हरिओम हरिओम। अगर इन कलाकारों के कला लेकर के पहुंचे हैं, शाम का समय था, बाबा से आदेश पाकर बलराम जी भगवान को लेकर के मथुरा की गलियों का दर्शन कराने निकले। ब्रजवासी भी सब साथ आए थे, मेला देखने सब हो लिए। जो ब्रज के मथुरा के नारियों में स्त्रियों ने भगवान का दर्शन किया, आपस में सब बात करने लगी, अरे सखी ये वही है नंद का लाला जो 7 दिन के अवस्था में ही पुतला को मार डालो, 7 वर्ष की अवस्था में 7 को उसके पर्वत को उठायो। भगवान की लीलाओं का वर्णन करती है और भगवान मन मुस्कुरा करके चितवन चला करके सबके मन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इनका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण माने होता है कर्ष्यति इति कृष्ण, जो सबके मन को अपने तरफ खींच ले, उसका नाम है कृष्ण। भगवान मथुरा में आगे आगे चलते हैं, मथुरावासी भगवान का एक झलक पाने के लिए अपना सारा काम धंधा छोड़ करके भगवान के पीछे पीछे लग जाते हैं। अरे धाये धाये
धाम सब त्यागे मुस्कुरा के सबको मनोरथ को पूर्ण करते हैं। कंस का रखा हुआ एक धनुष था, भगवान ने तोड़ा। कंस को पता चल गया कि क्योंकि परशुराम जी ने धनुष देते समय कहा था जो धनुष को तोड़ सकता है वो तुमको जिंदा छोड़ नहीं सकता। अब कंस को समझ में आ गया कि मेरा काल अब आ गया है। दूसरे दिन उबलिया पीठ हाथी का बद्ध करके दोनों भैया सभा में पहुंचे। मुष्टिकाचारों नाम के राक्षस से युद्ध हुआ भगवान का, उनका वध किया और कूद करके प्रभु कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। केस पकड़ करके घुमा के सिंहासन से नीचे पटक दिया और कूद पड़े छाती पर। कंस के प्राण पखेरु गोविंदाय नमो नमः। कंस मर्दन भगवान की। 7 भाई और थे कंस के। बलराम जी ने सबको ठिकाने लगा दिया। उग्रसेन महाराज को जेल से बाहर किए, राजगद्दी दिया। धन मांगती है यदि वो जीवित होगी यदि वो जीवित ही होगी तो प्रत्यागमन संदेश ही। मैं जो उनको वचन देके आया था परशुराम का, मैं संदेश मेरा संदेश अपना उपदेश सुना करके उनको सुरूपस्थ कर दो। मेरे बंधन से उनको कैसी क्या प्रभु भगवान ने पीताम्बर बढ़ा दिया, मोर मुकुट अपना पहना दिया। सावा रूप पीताम्बर मोर मुकुट से उद्धव की साक्षात कृष्ण ही है। बहुत विचार करें, लेकिन मन ही मन उद्धव जी ये सोच रहे हैं मुझको क्यों भेजे और उनको समझाए। वो निरक्षर अशिक्षित गोपी गंवार गाय बछड़ों को जंगलों में चराने वाले वो मेरे वेदांत के भाषा को कैसे समझे। लक्षण जनादि के द्वारा सत्यों महात्मों का व्याख्यान करूंगा, ब्रह्म के बारे में बताऊंगा, वो कैसे समझ पाएंगे। लेकिन प्रभु की जाना तो पड़ेगा, चल पड़ेगा। सायंकाल का समय था, लाखों गायों के आने से व्रत में इतनी धूल उड़ रही थी। उद्धव जी का रथ कब वृंदावन में प्रवेश किया, भवन के सामने रथ खड़ा किया, अंदर प्रवेश भरे। दूर से देखा नंद बाबा ने, सांवला रूप मोर मुकुट पीताम्बर। नंद बाबा को लगा कि मेरा कृष्ण है। दौड़ पड़े नंद बाबा। नंदः प्रीतः परिसज्य वासुदेव धियाच वासुदेव। जब कृष्ण नहीं है, लाडली कृष्ण का चित्र उद्धव मेरे प्रणाम
बस इतना ही काफी है। अरे अपना बेटा प्रवेश में हो लेकिन कारणवश न आवे और उसके जगह पर उसका कोई मित्र आता है तो वो भी उतना ही सुंदर सुंदर भोजन करवाया, एकांत कक्ष में विश्राम दिया। श्रम थकान जब दूर हुआ दोनों पति पत्नी यशोदा मैया नंद बाबा दोनों के पास में बैठ गए। पूछने लगे ये बता मेरा कन्हैया मथुरा में आनंद से तो है। अब वैसे ही प्रश्न करना तो पसंद है क्योंकि अब वृंदावन में इसको वृंदावन की जंगलों में थोड़ी रहना पड़ता होगा। अब तो मथुरा के दिव्य भव्य महल में महाराजों की तरह कभी अपनी गैया यशोदा को याद किए कभी को वर्धन शिखर में शुद्ध उसको याद कभी क्षमा की धारा अरे मान लो राजा है कहाँ गए जजमान लो ताली बजा करके भगवान का मंगल विवाह का दर्शन करें। अर्जन जी की तरफ से बहुत बहुत दान, अरविंद जी की तरफ से दान, अजय जी की तरफ से बहुत बहुत। अरे दुल्हा बने हैं नंदला। एक भक्त ने भजन के माध्यम से बड़ा सुंदर सजाया है सुशीला और सुदामा जी का संवाद। और ये संवाद जरा भोजपुरी का आइए आप लोगों को भोजपुरी में इस भजन का स्वाद है। सुदामा जी की रानी बात मानी स्वामी बात मानी। अरे बतिया मानी स्वामी बात मानी। सुशीला जी कहती हैं सुदामा जी रौरा पर का नगरिया जाई हो रौरा पर का नगरिया जाई हो रौरा पर का नगरिया जाई हो रौरा पर का नगरिया सब कन्हैया से सुनाई
कनखी से कहीं ताकत है तो अरे कनखी से कहीं ताकत है तो हो जाई जानी जानी कनखी से कहीं ताकत है तो अरे कनखी से कहीं ताकत है तो हो जाई जानी जानी आत्मानी हो आत्मानी स्वामी आत्मानी हो आत्मानी ताली बजाते हुए करके एक लोक का सुख साम्राज्य सुदामा जी को प्रदान। बोलो दीनबंधो भगवान की। कैसे दिया, कब दिया, लेने वाले को पता ही नहीं चला। बोलो राधे 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 राधे। और जैसे ही दूसरा मुट्ठी उठाया, इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयाम जगदुमाददे तावत श्री चक्रिहे हस्तम। बड़ी रुक्मिणी जी और दौड़ करके आकर के भगवान का बाएं पकड़ लिया। तावत श्री चक्रिहे हस्तम तत्पराम परमेष्ठिना। बाएं पकड़ लिया सुदामा जी कृष्ण भगवान का रुक्मिणी जी ने। अरे सरकार ये क्या कर रहे हो? एक मुट्ठी के बदले पे एक लोक दे दिया, दूसरा मुट्ठी दे करके खुद सुदामा बन जाना है क्या? अथवा एक मुट्ठी चावल के बदले दिव्य यह प्रसाद महापुरुष का लाया हुआ है और अकेले खा जाने का इरादा है, इतना लंबा चौड़ा परिवार है। अथवा रुक्मिणी जी ने ये सोच करके हाथ पकड़ा कि प्रेम की अधिकता में मित्र के कच्चा चावल खा रहे हो, अब कहीं पेट न खराब हो जाए। अब रुक्मिणी जी ने क्यों पकड़ा हो तो रुक्मिणी जी जाने, लेकिन दूसरे मुट्ठी भगवान ने जैसे उठाया तब तक तुरंत रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, लो दे दिया बचा चावल और बोले कि ले जाओ और पूरे परिवार में इस प्रसाद को बांट दो। रुक्मिणी भी प्रसाद लेकर के चली महल में
इधर सुदामा जी अकेले पड़ गए तो भगवान ने कहा कि मित्र इतना दिव्य प्रसाद लेकर के आए और मुझसे छुपा करके रखा। भगवान ने कहा कि इतना बढ़िया प्रसाद जब भाभी ने भेजा है तो हमारे लिए कोई संदेश भी भेजा होगा। हाँ कन्हैया याद आ गया, आते आते तुम्हारी भाभी ने एक संदेश कहा। बताओ क्या कहा था। सुदामा जी बताए कि एक मास दो पाठ में अरे दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो रोज एकादशी हो। एक गोपाल एक हाँ हो जाता। देखा ये बने लगा देख अब रुक 3 सेकंड हो जाता और जब यार ये तो गाड़ का पाना